हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रपोजिशंस। आइए एक वीडियो के द्वारा इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको श्री साईं बाबा की तस्वीर दिखलाई दे रही होगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्री साईं बाबा। आंसर है श्री साईं बाबा इज अंडर द ट्री। अंडर द ट्री, तो यहाँ जो अंडर है यह है प्रपोजिशन, क्योंकि यह साईं बाबा की पोजीशन को बताता है। तो फ्रेंड्स, प्रपोजिशन की सहायता से हम किसी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं और पोजीशन के साथ साथ हम टाइम की बात भी करते हैं, जैसे कि एट 3 PM, ऑन मंडे, इन द मॉर्निंग, एट नाइट। तो यहाँ पर एट, ऑन, इन, ये है प्रपोजिशंस। फ्रेंड्स, प्रपोजिशन के का प्रयोग हम प्लेस के बारे में भी, प्लेस को डिनोट करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि एट होम, एट स्कूल, एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पर एट है प्रपोजिशन। तो डेफिनेशन क्या बनती है? प्रपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो पोजीशन, प्लेस एंड टाइम। प्रपोजिशन क्या है? एक वर्ड है जिसको हम नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं। किस लिए? पोजीशन को दिखाने के लिए, या प्लेस की बात करने के लिए, या फिर टाइम की बात करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रपोजिशन इन से। इन का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ के भीतर स्थिर अवस्था में अगर कुछ है, मान लीजिए किसी चीज़ के भीतर कोई व्यक्ति या कोई सामान स्थिर अवस्था में है, तो हम इन के द्वारा हम बताएंगे, जैसे कि इन द ट्रेन, इन द कार। आप कार के अंदर स्थिर अवस्था में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, या फिर चाय कप के अंदर है, स्थिर है, या फिर मोबाइल के अंदर कोई पिक्स है, या फिर कोई मूवी है, तो हम इनके द्वारा बताते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे अच्छी तरह समझते हैं, जैसे कि शी इज इन द बस, वह बस में है। ही इज इन द क्लास, वह कक्षा में है। द टी इज इन द कप, चाय कप में है। द मूवी इज इन द मोबाइल, मोबाइल फिल्म मोबाइल में है। द स्टोरी इज इन द बुक, कहानी किताब में है। फ्रेंड्स, इनका प्रयोग हम कंट्री, स्टेट और सिटी के साथ भी करते हैं, जैसे कि वी लिव इन इंडिया। इंडिया क्या है? कंट्री है, तो उसके पहले हम इन लगाएंगे। हम भारत में रहते हैं। एम एस धोनी वॉज बॉर्न इन झारखंड। एम एस धोनी का जन्म झारखंड में हुआ था। झारखंड क्या है? स्टेट है। अगला एग्जाम्पल है सचिन लिव्स इन मुंबई। सचिन मुंबई में रहता है। मुंबई क्या है? सिटी है। तो इनका प्रयोग हम कंट्री, स्टेट और सिटी को डिनोट करने के लिए भी करते हैं। फ्रेंड्स, इनका प्रयोग किया जाता है समय को बताने के लिए, मौसम की चर्चा करने के लिए, या फिर महीना, साल, इनके साथ भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वेंट टू शिमला इन 2020, मैं 2020 में शिमला गया था। आई वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। फ्रेंड्स, अगला प्रपोजिशन है एट। एट का प्रयोग किया जाता है विलेज और कॉलोनी के पहले, जैसे कि शी लिव्स एट शिरडी, वह शिरडी में रहती है। ही लिव्स एट इंद्रप्रस्था कॉलोनी, वह इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहता है। फ्रेंड्स, कोई खास स्थान हो या कोई घर का नाम हो या फिर एड्रेस के पहले या छोटी जगह के साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टॉप। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ही लिव्स एट हाउस नंबर 16, नीमगांव, पुणे। तो ये एड्रेस है। एड्रेस के पहले हमने क्या यूज किया? एट। ही लिव्स एट हाउस नंबर 16, नीमगांव, पुणे। अगला एग्जाम्पल है आई एम वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन एक खास स्थान है, इसलिए कर हमने उसके पहले एट का प्रयोग किया है। निश्चित समय को डिनोट करने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे 7 बजे, 9 बजे। जैसे कि आई विल सी यू एट 10 AM, मैं आपको सुबह 10 बजे मिलूँगा। फ्रेंड्स, नून, नाइट, डॉन के साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एट नून, एट नाइट, एट डॉन। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई विल कॉल यू एट नून, मैं आपको दोपहर में फ़ोन करूँगा। वी मस्ट वेक अप एट डॉन, हमें भोर में जागना चाहिए। जब सुबह सुबह बिल्कुल होती है ना, तो उसको, जब जैसे पोह फटना बोलते हैं ना, तो उसको डॉन कहते हैं। तो हम उसके पहले भी एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मॉर्निंग, इवनिंग, इसके पहले तो हम इनका प्रयोग करते हैं। एट मॉर्निंग, एट इवनिंग ऐसे नहीं कहेंगे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सही है। लेकिन नून, नाइट, डॉन, इनके पहले हम एट कहेंगे। नाइट के पहले इन नहीं लगाएंगे। एट नून, एट नाइट, एट डॉन, इस तरह कहना बिल्कुल सही है।
फ्रेंड्स, एट का प्रयोग हम प्राइस बताने के लिए करते हैं, जैसे कि आई परचेज टोमेटोज एट ₹60 पर केजी। मैंने टमाटर 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। तो एट रुपी, एट का प्रयोग हम प्राइस को बताने के लिए कर रहे हैं। किसी त्यौहार के पहले कोई पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, तो उसके लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एट दिवाली, एट होली, एट रक्षाबंधन, एट बर्थडे पार्टी, एट एनी कोई भी पार्टी हो। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई विल कम होम एट रक्षाबंधन, मैं रक्षाबंधन पर घर आऊँगा। आई वॉज एट द पार्टी, मैं बर्थडे पार्टी में था। यहाँ पर आप आई वॉज एट द पार्टी, मैं पार्टी में था, आप बर्थडे पार्टी भी बोल सकते हैं, आई वॉज एट द बर्थडे पार्टी। फ्रेंड्स, अगला प्रपोजिशन है इनटू। इनटू का प्रयोग करते हैं जब भी कुछ गति से बाहर से भीतर कोई जाता हो, व्यक्ति या चीज़, कुछ भी बाहर से भीतर स्पीड गति के साथ जा रहा हो तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, वह स्विमिंग पूल में कूद गया। तो स्विमिंग पूल में कूद रहा है, गति है, वहाँ स्पीड है, गति के साथ कूदा जा रहा है। अगला एग्जाम्पल है पोर द मिल्क इनटू माई ग्लास, मेरे ग्लास में दूध डालो। तो दूध ग्लास के अंदर जाएगा गति की अवस्था में। फ्रेंड्स, किसी चीज़ का अगर रूप परिवर्तन हो जाए तो भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपने पिज्ज़ा को 4 भाग में, 6 भाग में, 2 भाग में बांट दिया, तो हम इनटू के साथ बताएंगे। या किसी का फिर पानी भाप में बदल गया हो, तो यहाँ पर रूप बदल गया है, ठीक है। या आपने ट्रांसलेट कर दिया हो हिंदी से इंग्लिश में, हिंदी से मराठी में, तो हम इनटू के द्वारा बताएंगे। जैसे कि डिवाइड द पिज्ज़ा इनटू 2 पार्ट्स, पिज्ज़ा को 2 भागों में बांट दो। वाटर टर्न्ड इनटू द स्ट्रीम, पानी भाप में बदल गया। ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करो, ठीक है। फ्रेंड्स, अगला प्रपोजिशन है टू। टू का प्रयोग किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए। जैसे आप घर से स्कूल जाते हैं तो क्या कहेंगे, आई गो टू स्कूल। तो टू के द्वारा हम रास्ते के बारे में बात करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल है कम टू माई हाउस, मेरे घर आओ। तो जाना हो या फिर आना हो, हम टू के द्वारा बताते हैं। किसी की तुलना कर रहे हैं तो भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोनू इज सीनियर टू मी, मोनू मुझसे सीनियर है, वरिष्ठ है। तो तुलना करने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। आइए अगले प्रपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रपोजिशन है ऑन। ऑन का प्रयोग किया जाता है डेट के साथ, जैसे कि ऑन 31 मार्च, राइट। आइए एग्जांपल्स लेते हैं। मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 31 मार्च 2021, बैठक 31 मार्च 2021 को होगी। तो यहाँ पर 31 मार्च 2021 क्या है, डेट है, तो डेट के पहले हम ऑन लगाएंगे। उसी तरह डे के पहले भी ऑन लगाया जाता है, जैसे कि मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे। तो मंडे क्या है, डे है, डे के पहले हमने ऑन लगाया है, राइट। फ्रेंड्स, जब दो चीज़ें एक दूसरे से टच करती हो तो भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने टेबल के ऊपर कोई सामान रखा है, मोबाइल है, पर्स है, प्लेट है, ठीक है, तो वो टच कर रहे हैं, टेबल से टच कर रहे हैं, तो इस अवस्था में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। या छत के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। द वाटर टैंक इज ऑन द रूफ, छत पर पानी की टंकी है। फ्रेंड्स, अगला प्रपोजिशन है बाय। बाय का प्रयोग हम करते हैं जब कोई आदमी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो हम बाय के द्वारा बताते हैं। जैसे कि इट इज़ डन बाय रमेश, यह रमेश द्वारा किया गया है। ट्रेवलिंग के केस में भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं बस से या कार से या स्कूटी से या कहीं भी जाते हो, आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं कि तो आपको पूछते हैं भाई कैसे आए आप, बाय बस आए या बाय ट्रेन आए या बाय फ्लाइट आए, तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ, राइट। समय बताने के लिए भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ 9 बाय माई वॉच, इट इज़ 9 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 9 बज रहे हैं। तो बाय माई वॉच, बाय के द्वारा हम समय बताते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रपोजिशन है विद। विद का प्रयोग हम करते हैं किसी के साथ होने के संदर्भ में। आप मम्मी के साथ है, पापा के साथ है, हस्बैंड के साथ है, किसी के भी रिश्तेदार के साथ है, तो हम विद के द्वारा बताएंगे। जैसे कि आई गो टू टेम्पल विद माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ मंदिर जाता हूँ। आई गो टू मूवी विद माई हस्बैंड, मैं अपने पति के साथ फिल्म देखने जाती हूँ। फ्रेंड्स, विद का अगला प्रयोग किया जाता है शे के सेंस में। जैसे आपने चाकू से कुछ काट दिया या कुल्हाड़ी से कुछ काट दिया,
तो से के सेंस में हम विद का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही कट्स द ट्री विद एन एक्स, वह कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑफ। ऑफ का प्रयोग किया जाता है रिलेशन को प्रकट करने के लिए, जैसे कि माँ का बेटा, पापा का प्यारा, बैंक का मैनेजर। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ मोनू, ही इज़ द फादर ऑफ मोनू, वह मोनू के पापा हैं, मोनू के पिता हैं। सी इज़ द बैंक मैनेजर ऑफ द ICICI बैंक, वह ICICI बैंक की मैनेजर है। फ्रेंड्स, ऑफ का प्रयोग किया जाता है कारण को प्रकट करने के लिए, रीजन को प्रकट करने के लिए। जैसे कोई किसी बीमारी से मर जाता है तो हम ऑफ के द्वारा बताते हैं, जैसे कि ही डाइड ऑफ कोरोना, वह कोरोना से मर गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑफ, OFF, ऑफ। ऑफ का प्रयोग हम करते हैं जुदा होने के सेंस में। अगर कुछ पृथक हो रहा हो, जुदा हो रहा है, तो हम ऑफ के द्वारा बताते हैं। जैसे कि कोई लड़की स्कूटी से गिर गई तो वो स्कूटी से अलग हो गई है, तो उस सेंस में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, जैसे कि शी फेल ऑफ द स्कूटी, वह स्कूटी से गिर गई। अगर कोई एयरप्लेन है और वह आसमान में उड़ जाता है तो क्या होता है, वह धरती को छोड़ चुका होता है, धरती से जुदा हो जाता है। इसलिए हम जब एयरप्लेन उड़ता है तो हम टेक ऑफ कहते हैं, राइट। जैसे कि लुक द एयरप्लेन इज टेकिंग ऑफ, देखो हवाई जहाज उड़ान बढ़ रहा है, हवाई जहाज उड़ान भर रहा है। तो यहाँ पर हवाई जहाज क्या कर रहा है, हवाई जहाज ज़मीन को छोड़ रहा है, ज़मीन की सतह को छोड़ रहा है, ज़मीन से जुदा हो रहा है। इसलिए हम OFF ऑफ की बात करते हैं। ऑफ के द्वारा हम टेक ऑफ की बात करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है किसी स्थान से के संदर्भ में, जैसे आप दिल्ली से हैं, USA से हैं, कनाडा से हैं, नेपाल से हैं, तो हम फ्रॉम के द्वारा बताएंगे। जैसे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। आई एम फ्रॉम नेपाल, मैं नेपाल से हूँ। फ्रेंड्स, समय से के सेंस में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सोमवार से, कल से, परसों से, तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई विल ज्वाइन ऑफिस फ्रॉम मंडे, मैं सोमवार से ऑफिस ज्वाइन करूँगा, ठीक है। फ्रेंड्स, फ्रॉम का प्रयोग हम सोर्स को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ने अगर कोई श्लोक बताई और आपने पूछा कहाँ से है भाई, तो वो बताएगा भागवत गीता से है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम भागवत गीता, यह भागवत गीता का एक उदाहरण है, कोटेशन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रपोजिशन है सिंस। सिंस का प्रयोग किया जाता है निश्चित समय के संदर्भ में। निश्चित समय मतलब मंडे से, फ्राइडे से, 2020 से, 2019 से, सुबह से, शाम से, मतलब स्पेसिफिक टाइम बताना हो तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई हैव बिन वर्किंग इन जोमेटो सिंस 2019, मैं जोमेटो में 2019 से काम कर रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल है ही हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि कब से, सुबह से, फ्राइडे से, इवनिंग से, 2020 से, कब से, ठीक है। लेकिन अगर टाइम नहीं दिया हो और ड्यूरेशन दी हो कि 3 घंटे से, 4 महीने से, 20 साल से, तो जहाँ पर नंबर दिए हो, ड्यूरेशन दिया हुआ हो, तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर 3 ईयर्स, मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल है आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो आपको सिंस और फॉर में डिफरेंस अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है कि अगर फिक्स टाइम दी हो, निश्चित समय दिया हो, फ्राइडे, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, तो आप सिंस यूज करेंगे। और ड्यूरेशन दी हो, नंबर्स दिए हो, 3 घंटा, 4 घंटा, 50 साल, तो आप ऐसी सिचुएशन में फॉर का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, फॉर का प्रयोग किया जाता है किसी पर्पस के लिए, जैसे कि शी कुक्स फॉर मी, वह मेरे लिए खाना बनाती है, तो के लिए के सेंस में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही कॉल्ड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए पुकारा, तो के लिए के सेंस में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ के पीछे के संदर्भ में, जैसे कि दरवाजे के पीछे, दीवार के पीछे, राइट, पेड़ के पीछे, कहीं पर भी हो, कोई भी पीछे कुछ हो तो हम बिहाइंड के थ्रू बताएंगे। जैसे कि ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द डोर,
वो उसने खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रपोजिशन है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, जैसे कि द डॉग रैन टुवार्ड्स मी, कुत्ता मेरी ओर दौड़ा। आई रैन टुवार्ड्स द डोर, मैं दरवाजे की ओर भागा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो टुवार्ड्स बोलते हैं और जो अमेरिकन्स होते हैं वो टुवार्ड बोलते हैं। अगर अमेरिकन को कहना होगा तो वो कहेगा द डॉग रैन टुवार्ड मी, कुत्ता मेरी ओर दौड़ा। आई रैन टुवार्ड द डोर, मैं दरवाजे की ओर भागा। तो टुवार्ड और टुवार्ड्स दोनों सेम है। टुवार्ड्स ब्रिटिशर्स यूज करते हैं और टुवार्ड अमेरिकन्स यूज करते हैं। अगला प्रपोजिशन है ओवर। ओवर का प्रयोग किया जाता है अगर कुछ बिना स्पर्श किए ठीक एग्जैक्टली आपके ऊपर हो, तो उस सेंस में, उस केस में हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, आसमान हमारे सिर के ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है द ब्रिज इज ओवर द रिवर, पुल नदी के ऊपर है लेकिन पुल और नदी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोई काम अगर हम फिनिश करते हैं तो हम ओवर के थ्रू बताते हैं। जैसे कि क्लास इज ओवर, ठीक है, क्लास खत्म हो गई। अगर स्कूल खत्म हो गई तो हम कहेंगे स्कूल इज ओवर। ठीक है। टाइम खत्म हो गया तो कहेंगे टाइम इज ओवर। तो कुछ भी फिनिश अगर हो जाता है तो हम ओवर के थ्रू बताते हैं। अगला एग्जाम्पल है द समर वेकेशन इज ओवर, गर्मी की छुट्टी खत्म हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगला प्रपोजिशन है एवव। एवव का प्रयोग किया जाता है किसी सतह के ऊपर के सेंस में, लेकिन एग्जैक्टली ऊपर हो भी नहीं है। अगर एग्जैक्टली ऊपर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग एवव द ट्रीज, पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। तो पेड़ के ठीक ऊपर तो जरूर नहीं है कि उड़ रहे हो, अगल बगल भी उड़ रहे हो। तो किसी सतह के ऊपर एग्जैक्टली नहीं है तो हम एवव का प्रयोग करेंगे। लेकिन ओवर कब करते हैं हम? ओवर का प्रयोग कब करते हैं? जब बिल्कुल ऊपर है, स्काई हमारे ठीक माथे के ऊपर है, ब्रिज जो है ठीक नदी के ऊपर है, तो एकदम बिल्कुल ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर है, तो हम ओवर का प्रयोग करेंगे और नहीं तो एबव का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिलो। बिलो का प्रयोग किया जाता है किसी सतह के नीचे या चीज़ के नीचे अगर कुछ है तो हम बिलो के द्वारा बताएंगे। जैसे कि माई रूम इज़ बिलो, मेरा कमरा नीचे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी शॉ इन द वाटर सी एनिमल्स बिलो, हमने नीचे पानी में समुद्री जानवरों को देखा। तो पानी की सतह के नीचे समुद्री जानवर है, राइट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग किया जाता है दो के बीच में, दो व्यक्ति हो या कोई चीज़ हो उसके बीच में कुछ है तो हम बिटवीन के थ्रू बताएंगे। जैसे कि आई सैट बिटवीन राम एंड श्याम, मैं राम और श्याम के बीच में बैठ गया। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अमंग। अमंग का प्रयोग किया जाता है दो से अधिक के बीच में अगर कुछ हो, दो से अधिक व्यक्ति हो या फिर चीज़ें हो, उसके बीच में कुछ है और हमें नंबर्स भी पता है। जब हम नंबर्स, कितनी चीज़ें हैं, जैसे कि डिवाइड द मैंगोज अमंग 25 चिल्ड्रेन, इन आमों को 25 बच्चों में बांट दीजिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों की संख्या पता है, लेकिन अगर बच्चों की संख्या पता नहीं है तब हम क्या कहेंगे और बच्चे दो से ज़्यादा हैं तो उस केस में हम अमंगस्ट का यूज करेंगे। वहाँ पर प्रपोजिशन अमंगस्ट यूज किया जाता है। जैसे कि डिवाइड द मैंगोज अमंगस्ट सम चिल्ड्रेन, इन आमों को कुछ बच्चों में बांट दीजिए, क्योंकि बच्चे दो से अधिक है लेकिन कितने हैं ये हमें पता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रपोजिशन है थ्रू। थ्रू का प्रयोग किया जाता है एक ओर से दूसरी ओर देखने के लिए या फिर जाने के लिए। जैसे आप टनल से गुजरते हैं, एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं, तो हम थ्रू के द्वारा बताएंगे। जैसे कि आई कैन सी सनसेट थ्रू माई विंडो, मैं अपनी खिड़की से सूर्यास्त देख सकता हूँ। तो यहाँ एक ओर से दूसरी ओर देखने के सेंस में हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ट्रेन सुरंग से गुजर रही है तो एक ओर से दूसरी ओर जा रही है तो हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिफोर। बिफोर का प्रयोग किया जाता है पहले के सेंस में। जैसे कि आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर 8 PM, मैं रात 8 बजे के पहले अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा। तो रात के पहले, सुबह के पहले, मंडे के पहले, तो उस सेंस में हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, बिफोर का प्रयोग किया जाता है सामने के सेंस में। जैसे आप पापा के सामने खड़े हैं, मम्मी के सामने हैं, आप जज के सामने हैं, पुलिस के सामने हैं, तो हम बिफोर के द्वारा बताते हैं। जैसे कि ही अपीयर्ड बिफोर द जज, वह जज के सामने पेश हुआ। फ्रेंड्स, लास्ट प्रपोजिशन है आफ्टर।
आफ्टर का प्रयोग किया जाता है के बाद के संदर्भ में, जैसे कि आई विल सी यू आफ्टर लंच, मैं आपको दोपहर के भोजन के बाद मिलूंगा। पीछा करने के संदर्भ में भी हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही रैन आफ्टर द थीप, वह चोर के पीछे भागा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारा हौसला अफजाई करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।